हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक लर्न। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एज वी नो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट referred to as brain of the computer is a primary electronic circuitry responsible for executing instruction and processing data। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। क्यों कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? बिकॉज ये क्या करता है, सारे जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करना, डेटा को प्रोसेस करना, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम कि इट मैनेजेस द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। एज वी डिस्कस की क्या करता है, ऑपरेशन मैनेज करता है जो भी कंप्यूटर आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन है। ठीक है, बाय परफॉर्मिंग फंडामेंटल, कैसे? जैसे आपके एएलयू का काम क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो क्या करता है आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। कंट्रोलिंग, जो काम होता है सीयू का, कंट्रोल यूनिट का, जितने भी आईओ ऑपरेशंस होते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, उनको परफॉर्म करना। ठीक है, सब सीपीयू का काम होता है। अब हम सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम बात करते हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, अब जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, जैसे आपने नाम से देख रहे हो आप, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपके पास किसका ऑर्गेनाइजेशन होगा? रजिस्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन। तो हम बात करते हैं रजिस्टर्स। जैसा कि हमें पहले से पता है कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या मिलके बनाते हैं? रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स के कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या बनाता है आपका? रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर इज अ यूनिक हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है जो सीपीयू में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होता है। स्टोरेज एरिया होता है, हाई स्पीड होता है, लो मेमोरी होती है, बिकॉज ये फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना होता है। अगर हम 4 फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो एक बिट का और एक फ्लिप फ्लॉप हो गया, तो कितना हो गया टोटल? 4 बिट। तो 4 बिट को हम मिला दें, अगर 4 फ्लिप फ्लॉप्स को मिला दें तो एक क्या बनेगा? 4 बिट का रजिस्टर। तो अब इसका स्टोरेज एरिया कितना हो गया? इसका स्टोरेज एरिया हो गया 4 बिट। अब इससे ज्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते, बट ये फास्ट है बिकॉज क्योंकि ये सीपीयू के अंदर होता है, रिसाइडिंग विद इन द सीपीयू। ठीक है, दे इंक्लूड कॉम्बिनेशन सर्किट्स। कॉम्बिनेशन सर्किट को इंक्लूड करते हैं, जैसे हम एडर की बात करें, डिकोडर, एनकोडर, एडर, सब्सट्रैक्टर। ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं? कॉम्बिनेशन सर्किट्स के अंदर आते हैं। दैट इम्प्लीमेंट डेटा प्रोसेसिंग। द इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज डिफाइंड इन रजिस्टर्स बिफोर डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन होता है वो रजिस्टर के अंदर डिफाइन होता है डेटा प्रोसेसिंग से पहले। जैसे हम डिफरेंट रजिस्टर्स की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर की, तो ये क्या स्टोर करता है? आपका एड्रेस स्टोर करता है, किस मेमोरी लोकेशन स्टोर करता है, किसका? जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होनी है नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होती है उसकी क्या करता है? मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। कौन करता है? सब प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, क्या है ये? इट्स अ टाइप ऑफ रजिस्टर। ओके, देन the information is always defined in a register before processing. The register speed up the implementation of program. Register implement two important function in the CPU. It can support a temporary storage location for data. This supports the directly implementing program have fast access to the data if required. तो हमें जैसे कि पता है कि हम CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं, तो रजिस्टर्स क्या करते हैं? टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम, कि जब हम क्या कर रहे हैं, अपना सीपीयू क्या कर रहा है? अपना प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, जब प्रोसेसिंग कर रहा है उस टाइम पे क्या करता है? रजिस्टर्स क्या करते हैं? डेटा को
स्टोर करते हैं फॉर टेम्पररी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, टेम्पररी टाइम के लिए डेटा स्टोर होता है। जब आप जैसे ही सीपीयू अपना ऑपरेशन फिनिश करता है, अपना काम फिनिश करता है, तो फिर क्या होता है, रजिस्टर्स जो रिजल्टेंट रजिस्टर होते हैं वो मेमोरी में डेटा ट्रांसफर करके फ्री हो जाते हैं, बाकी सारे भी फ्री हो जाते हैं, क्योंकि सबका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है अकॉर्डिंग टू दियर नेम। जैसे हम प्रोग्राम काउंटर की बात करते हैं, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR की बात करते हैं तो वो क्या करता है, जो उस टाइम परफॉर्म हो रहा है उसकी मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है, ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद इट कैन सपोर्ट अ टेम्पररी स्टोरेज फॉर डेटा के लिए सपोर्ट करता है। दिस सपोर्ट द डायरेक्टली इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम टू हैव फास्ट एक्सेस टू द डेटा इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट्स। इट कैन सेव द स्टेटस ऑफ सीपीयू। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर्स की, जो क्या करते हैं, सीपीयू का स्टेटस होल्ड करते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले तो आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। द नेक्स्ट एड्रेस द नेक्स्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन signals get from the external devices and error message including different data is saved in the register. In the CPU, अगर हम CPU की बात करें तो ये कुछ रजिस्टर्स को इंक्लूड करता है। तो अगर कुछ हम रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं तो एक कॉमन बस जरूर होगी जो इन रजिस्टर्स को लिंक करती होगी। ठीक है, जिससे डेटा बेसिकली ट्रांसफर होता होगा। तो अगर हम बात करें कि अ जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 7 CPU रजिस्टर, 7 CPU रजिस्टर्स की जनरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि वो कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, आपके पास 7 रजिस्टर्स हैं और ये वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम की। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास 7 रजिस्टर्स है, R1 to R7। आपके पास मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीपल इनपुट्स को सिंगल आउटपुट में चेंज करता है। तो ये क्या हो रहा है, किससे कनेक्टेड है, बस से कनेक्टेड है। बस बेसिकली एक कनेक्टिंग मीडियम है। एक 2 मल्टीप्लेक्सर्स यूज हुए हैं। ठीक है, 3 सेलेक्टर्स है, हमें पता है। ठीक है, अगर आपके पास 8 इनपुट्स है तो आपके पास 3 सेलेक्टर होंगे, क्योंकि हम बात करते हैं 2 to the power 3। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गई है, 2 to the power 3, तो आपके पास 3 हो गए सेलेक्टर्स, 8 इनपुट, 1 आउटपुट जो कि बस के थ्रू आ रहा है। अगेन हमने एक और मल्टीप्लेक्सर यूज किया है। ठीक है, ये हो गया 3 इसके सेलेक्टर्स हो गए, ये हो गया एक बस, ये हो गया 3 into 8 का डिकोडर, सेलेक्टर्स हो गए, और ये होगी लोड लाइन जहां से जाके डेटा स्टोर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्दर प्रोसेसिंग अगर होगी तो यहाँ पे डेटा स्टोर होगा। ठीक है, और ये हो गया इनिशियली डेटा लोड करने के लिए, और ये हो गया आपका आउटपुट। ठीक है, और ये हो गया ALU जहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कंट्रोल वर्ड की। कंट्रोल वर्ड मतलब आपका सेलेक्टर A कितने वर्ड होगा, सेलेक्टर B कितने वर्ड होंगे। 3 सेलेक्टर A के पास है, 3 सेलेक्टर B के पास है, सेलेक्टर D के पास 3 है, ऑपरेशन के पास 5। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसके ऑपरेशन की। तो द CPU बस सिस्टम इज मैनेज बाय द कंट्रोल यूनिट। CPU बस सिस्टम किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, CU के द्वारा। The control unit expresses the data flow through the ALU by choosing the function of ALU and component of the system. अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए एक इक्वेशन सेलेक्ट करते, कंसीडर करते हैं कि इक्वेशन हमारे पास जिसमें क्या हो रहा है, R1 R2 प्लस R3। ठीक है, आपके पास क्या है, एक R1 है, एक R2 है, R3 ये 3 रजिस्टर्स है। तो अगर हमें इन्हें द फॉलोइंग द फंक्शन इम्प्लीमेंटेड, तो CPU के अंदर क्या क्या फंक्शन इम्प्लीमेंट होंगे, क्या बेसिकली क्या क्या सिनेरियो बनेगा, तो ये ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा। फर्स्ट क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर A सेलेक्टर क्या होगा, सेल A, तो क्या करेगा ये, प्लेस R2 इंटू बस A।
ठीक है, पहले हमारे पास क्या रहेगा, ये क्या कह रहे हैं R2 प्लस R3 करिए, फिर उस रिजल्ट को किस में ट्रांसफर करिए, R1 में। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, R1 में क्या स्टोर करना है, R2 प्लस R3। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट हमें इनपुट चाहिए सेलेक्टर ए में, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हमारे पास R1 R2 प्लस R3 होना है, तो ये हमने किया, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ठीक है, R2 गया यहाँ पे और यहाँ से ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है, R3 आया, ये यहाँ से आया और यहाँ पहुँच गया, ठीक है, दोनों एलयू के पास पहुँच चुके हैं, ठीक है, तीन दोनों पहुँच गए। उसके बाद एलयू ऑपरेशन सेलेक्ट करेगा, इस कैन सेलेक्ट द अर्थमेटिक एडिशन, तो ये क्या सेलेक्ट करेगा, एडिशन सेलेक्ट करेगा, बिकॉज हमें एडिशन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट होगा, एडिशन, ठीक है, अब ये हो जाएगा ऐड, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हमें मिल गया। फिर डिकोडर का काम क्या होगा, डिकोडर क्या करेगा, डेस्टिनेशन, अब हमें वापस ट्रांसफर करना है, कहाँ पे ट्रांसफर करना है, R1 में, तो डिकोडर का काम क्या है, ये जो सेलेक्टर होगा D, ये क्या करेगा, R1 को सेलेक्ट करेगा और R1 में क्या हो जाएगा, डेटा जाके लोड हो जाएगा, ठीक है। अब the multiplexer of 3 state gate are performed with buses, the state of 14 binary selection, अब क्या क्या होगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बाइनरी कोड अगर हम तीनों सेलेक्टर्स के अगेंस्ट बात करें तो किस कंडीशन में क्या सेलेक्ट होगा, ठीक है, ये हमें बात करनी है कि किस कंडीशन में कौन सा सेलेक्टर सेलेक्ट होगा। अगर तीनों इनपुट आपके पास क्या है, तीनों 0 0 है, तो इनपुट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। 0 0 1 की बात करें, जब बाइनरी कोड 0 0 1 होगा तो कौन सेलेक्ट होगा, R1, सेलेक्टर B क्या सिलेक्ट करेगा, R1, और सेलेक्टर D भी क्या सेलेक्ट करेगा, R1। 0 1 0 होगा तो ये R2 R2 R2, 0 1 1 होगा R3 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 1 0, मतलब सेलेक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा तो कौन सा सेलेक्टर सेलेक्ट होगा, उसके अगेंस्ट कौन सा ऑपरेशन सेलेक्ट होगा, ठीक है। हम ऑपरेशन की बात करेंगे, तो अगर हम बात करें कि ऑपरेशन आपके पास, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो सेलेक्ट ऑपरेशन में 5 सेलेक्टर्स है, ठीक है, और ऑपरेशन सेलेक्ट करने के लिए आपके पास ये है, ठीक है, एलयू में ऑपरेशन सेलेक्ट होगा, तो अगर हम सेलेक्टर के अगेंस्ट बात करें तो आपको सारे 0 0 0 होंगे, तो क्या होगा आपका, ट्रांसफर ए, सिंबल क्या यूज करते हैं ट्रांसफर ए के लिए, ट्रांसफर ए, ठीक है। आपके पास क्या है, अगर 0 0 0 1 है तो इंक्रीमेंट ए, ठीक है, 0 0 0 1 0 है तो ऐड A प्लस बी, ठीक है। ये क्या होगा, अगर आपके पास 0 0 1 0 1 है तो सब्सट्रैक्ट A माइनस बी, इसके अगेंस्ट सिंबल क्या होगा, SUB। 0 0 1 1 0 है तो क्या होगा आपके पास, डिक्रीमेंट। 0 1 0 0 है तो ऐड A प्लस बी, 0 1 0 1 0 है तो और A प्लस और एंड बी, जिससे और शुरू होगा, सॉरी और सिंबल से डिनोट करेंगे, और अगर आपके पास 0 1 0 0 है तो एक्सॉर हो जाएगा, 0 1 1 0 है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, इनके अगेंस्ट ये सिंबल्स यूज होंगे। आपके पास 1 0 0 है तो क्या हो जाएगा आपके पास, शिफ्ट राइट ए, 1 1 0 0 है तो शिफ्ट लेफ्ट ए, ठीक, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, ये था आपका जनरल पर्पज रजिस्टर, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन या जनरल पर्पज रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की। स्टैक हम जैसे जानते हैं कि स्टैक को हम क्या कहते हैं, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन द CPU. It saves data such as that the element stored that last is retrieved first. A stack is a memory unit with an address register. तो stack क्या है आपका, memory unit है with an address register. These register influence the address for the stock which is known as the stock pointer, stack pointer जिसको हम कहते हैं, जो top of the stack होता है। Stack pointer continually influences the address of the element that is located at the top of the stack. ठीक है, हम लास्ट इन फर्स्ट आउट की बात करते हैं, जैसे हम चेयर्स को हम स्टैक में रखते हैं, प्लेट्स को हम स्टैक में रख दें,
तो सबसे लास्ट जो प्लेट आएगा वो क्या होगा, सबसे पहले पॉप होगा। पुश जो सबसे लास्ट में होगा वो सबसे पहले पॉप होगा, सबसे पहले मतलब वापस बाहर आएगा, ठीक है। तब इट कैन इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू डिलीट और एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो अगर हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं तो उसको हम पुश और पॉप कहते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं हम, स्टैक पॉइंटर को इंक्रीज और डिक्रीज करके, ठीक है। और हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक 64 बिट का वर्ड है, स्टैक पॉइंटर टॉप को कर रहा है जहाँ पे सबसे लास्ट एलिमेंट है, फुल और एम्प्टी 1 बिट के रजिस्टर्स है, फ्लैग रजिस्टर्स हैं बेसिकली, जो ये शो करेंगे कि आपका स्टैक फुल है तो हम डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, और अगर एम्प्टी है तो हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये दो 1 बिट के रजिस्टर्स है, ठीक है। स्टैक पॉइंटर क्या है, आपको बता रहा है कि आपका एलिमेंट सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, डीआर क्या है, आपका डेटा रजिस्टर, ठीक है। द स्टैक पॉइंटर इंक्लूड 6 बिट इंक्लूड 2 to 6 इज इक्वल टू 64। तो अगर हम बात करें कि आपके पास 64 बिट है तो आपके पास कितने, 64 वर्ड है तो आपके पास कितने बिट आएंगे, 6 बिट आएगा। तो जो स्टैक पॉइंटर है वो 63 की अगर बाइनरी की बात करेंगे तो 6 टाइम 1 आएगा, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम 63 को इंक्रीमेंटेड बाय 1 करेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हम इससे ज़्यादा वैल्यू, मतलब आपके अगर हम एसपी की वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, देयरफॉर वी कैन स्टैक फुल 1 बिट रजिस्टर है, ठीक है, फुल इज सेट टू 1। अगर फुल की वैल्यू 1 है इसका मतलब ट्रू है, मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू फुल है, मतलब आपका रजिस्टर, आपका जो स्टैक है वो फुल है, तो हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। और एम्प्टी अगर आपका 1 है तो उसका मतलब आपका ट्रू है, मतलब एम्प्टी है तो हम वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेटा रजिस्टर डीआर क्या करता है, बाइनरी इंफॉर्मेशन विच इज कंपोज इनटू द रीड आउट फ्रॉम स्टैक। डीआर का बेसिकली क्या काम होता है, तो जो डेटा इंसर्ट करना है या जो डेटा पॉप हो रहा है उसको स्टोर करना, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, एसपी को सेट करेंगे 0 पे, एम्प्टी आपका 1 है, एसपी की वैल्यू 0 है, ठीक है। एम्प्टी मतलब 1 है, मतलब ट्रू है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। फुल 0 है मतलब फॉल्स है, मतलब फुल नहीं है, ठीक है। मतलब स्टैक आपका फुल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नई वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले हम ये पुश ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम स्टैक पॉइंटर को +1 कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को, जो डीआर में वैल्यू है उसको क्या करेंगे, जो आपका स्टैक पॉइंटर है उसके मेमोरी एड्रेस पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। फिर हम वापस से चेक करेंगे कि एसपी की जो वैल्यू है वो 0 है, तो आपका क्या है, तो फुल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर एसपी की वैल्यू 0 है मतलब एसपी में कुछ नहीं है, ठीक है, और आपका फुल 1 है तो उसके क्या हो जाएगा, आपका स्टैक फुल है, और एम्प्टी क्या है, 0, तो मार्क द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। सेम आपके पास हम पॉपर ऑपरेशन की अगर बात करें तो इस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, एक वैल्यू, इट कैन रीड एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, वैल्यू को क्या करेंगे, डीआर में स्टोर करेंगे, जो मेमोरी एड्रेस है स्टैक पॉइंटर का उसको डीआर में स्टोर करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, स्टैक पॉइंटर को माइनस कर देंगे। फिर वापस से चेक करेंगे कि एम्प्टी क्या है, वो क्या है। अगर एम्प्टी 1 है तो आपका क्या है, स्टैक एम्प्टी हो चुका है, अगर नहीं है तो स्टैक आपका एम्प्टी नहीं है। फिर हम फुल को चेक करेंगे, अगर फुल 0 है तो आपका स्टैक, जो स्टैक है वो नॉट फुल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पुश और पॉप ऑपरेशन इन स्टैक, ठीक है। इसके बाद टॉप ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्टैक इज रीड, उसके बाद हम क्या करेंगे, डीआर को, एंड दस द स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड, स्टैक, इफ द स्टैक पॉइंटर रीचेस 0 देन द स्टैक इज एम्प्टी। अगर स्टैक पॉइंटर क्या हो गया, स्टैक एम्प्टी है तो स्टैक पॉइंटर कहाँ चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा, और अगर एम्प्टी नहीं है तो कोई ना कोई उसकी
वैल्यू होगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, SP को -1 कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे तो वो नेक्स्ट पे पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैक पॉइंटर। तो ये हो गया आपका स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। हमने एक एग्जांपल लिया था 64 वर्ड स्टैक का। ठीक है, तो ये था आपका जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली CPU ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 7 जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन या 7 CPU रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। ठीक है,